चाणक्य की 3 गुप्त नीतियों को अगर आपने जान लिया तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। राधे राधे दोस्तों, अगर आप बार बार धोखा खा रहे हैं तो ये आपका भोलापन नहीं, आपकी कमजोरी है। अगर लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं तो गलती उनकी नहीं, आपकी समझदारी की है। दुनिया में जीतता वही है जो सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकता है और खेल समझ सकता है। अब सवाल ये है, क्या आपको भी बार बार लोग धोखा दे जाते हैं? क्या आप किसी के इरादों को पहचान नहीं पाते? क्या आपको हमेशा भरोसा तोड़ने वालों से ही सामना करना पड़ता है? अगर हाँ तो संभल जाइए, क्योंकि आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की 3 गुप्त नीतियों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनसे आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। ये नीतियाँ 2300 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी इनकी ताकत वैसी की वैसी ही है। आइए जानते हैं चाणक्य की पहली गुप्त नीति, अपने राज किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, गुप्त बातें जितनी सुरक्षित रहेंगी उतना ही आपकी जीत सुनिश्चित होगी। अगर आपने अपने प्लान, अपनी कमजोरियां या अपनी गुप्त बातें दूसरों को बता दी तो आपने खुद ही अपनी हार तय कर दी। आइए इसे साइंटिफिकली समझते हैं। दोस्त, दुनिया में 90% लोग आपके संघर्ष को नहीं समझेंगे, लेकिन 100% लोग आपकी कमजोरी का फायदा जरूर उठाएंगे। सबसे ज़्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसका 2 ऐतिहासिक उदाहरण भी है। पहला, जब कर्ण ने अपनी जन्म कुंडली और शक्ति का राज श्री कृष्ण को बता दिया तो वही बात उसके विनाश का कारण बना। दूसरा, अगर चाणक्य अपने राज्य जीतने की योजना सबको बता देते तो मौर्य साम्राज्य का जन्म ही नहीं होता। तो ध्यान रखें, अगर आप अपनी योजनाओं को खुद तक सीमित रखेंगे तो कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा। अब दूसरी गुप्त नीति है, सामने वाले की नीयत को पहचानो। दोस्त, हर इंसान जो मुस्कुराकर मिलता है वो आपका शुभचिंतक नहीं होता। हर दोस्त दोस्त नहीं होता और हर दुश्मन दुश्मन नहीं होता। आइए इसे साइंटिफिकली तरीके से समझते हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा मीठा बोलते हैं वही सबसे ज़्यादा चालाक हो सकते हैं। जो आपकी पीठ पीछे दूसरों की बुराई करता है वो आपकी भी बुराई करेगा। जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आता है वो कभी भी आपका नहीं हो सकता। इसका भी 2 ऐतिहासिक उदाहरण है। पहला, जयचंद और मोहम्मद गौरी। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, लेकिन बाद में गौरी ने जयचंद को भी ख़त्म कर दिया। दूसरा, मीर जाफ़र और अंग्रेज। मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, लेकिन खुद भी अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया। तो ध्यान रखें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करें। हर इंसान को परखें फिर निर्णय लें। अब तीसरी गुप्त नीति है, सबसे बड़ा हथियार धैर्य और बुद्धिमानी। दोस्त, कहा गया है जो गुस्से में फैसला करता है वो हमेशा हारता है। जो धैर्य से सोचे बिना आगे बढ़ता है वो गिरने के लिए तैयार रहे। आइए इसे भी साइंटिफिकली तरीके से समझते हैं। गुस्से में किया गया निर्णय हमेशा गलत साबित होता है। धैर्य और सही समय पर की गई चाल सबसे बड़ी जीत दिला सकती है। सबसे बड़ा बदला यही है कि सामने वाले को उसकी ही चाल में फंसा दिया जाए। इसके भी 2 ऐतिहासिक उदाहरण हैं। पहला, चाणक्य और नंदवंश। चाणक्य ने नंदवंश को रातों रात नहीं गिराया, बल्कि सालों तक इंतजार किया और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। दूसरा, अलेक्जेंडर और पोरस। पोरस ने युद्ध में हारने के बावजूद अपनी बुद्धिमानी से अलेक्जेंडर को दोस्त बना लिया और अपना राज्य वापस पा लिया। तो ध्यान रखें, अगर आप धैर्य और बुद्धि से काम लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। दोस्त, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। फैसला आपका है, क्या आप अब भी बार बार धोखा खाना चाहेंगे या चाणक्य की इन 3 नीतियों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को जीत में बदलेंगे? यदि हाँ तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अपनी गुप्त बातें किसी को मत बताओ। हर इंसान की नीयत को पहचानो। गुस्से से नहीं, धैर्य और बुद्धि से फैसले लो। अगर यह चाणक्य की नीतियाँ पसंद आई हों तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि कोई भी बेवकूफ़ न बने। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द करण यादव को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।